आपको एक कोने में रख दिया जाए, गर्मी लग रही है, गर्मी के समय एक कोने में रखा जाए और आपके सामने एक मुट्ठी अगरबत्ती जला दिया जाए और आपको वहां 2 घंटे रहना है, तो रह पाओगे? हाँ, कोई रह पाएगा क्या? सच बताओ, बोल के बता दो ना। नहीं रह पाओगे। क्यों नहीं रह पाओगे? सुगंध तो आ रहा है ना, इतना दिव्य खुशबू आ रहा है, तो रहना चाहिए। क्यों नहीं रह सकते? अगरबत्ती के धुआं से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। भले आपको सुगंध आ रहा है, लेकिन उसको बनाने में कई प्रकार के हार्मफुल केमिकल यूज किया जाता है। और दूसरी बात, उसके सामने हम 2 मिनट नहीं रह सकते अगरबत्ती के पास में, लेकिन भगवान को हम पूरे 3-4 घंटे अगरबत्ती जला के रख देते हैं। फिर कहते हम उनसे प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं। अगर भगवान से प्रेम होता तो हमें ये पता चलता कि जिस प्रकार हम अगरबत्ती के धुएं को झेल नहीं सकते, उस प्रकार भगवान को भी तकलीफ हो जाएगा। अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। कारण ये कि भले ही सुगंध आए, लेकिन उसको बनाने में केमिकल यूज होता है। ये आपके घर के वातावरण को प्रदूषित करता है। उसके जगह पर आप गोबर के कंडे जला सकते हैं, जिसको जलाने से, घी डाल करके हवन करने से आपके घर में वातावरण शुद्ध होगा। आपके घर के जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। वो आपके स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, बहुत उचित है। तो आप गोबर के कंडे को जला सकते हैं, घी द्वारा हवन कर सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। एक कारण ये, और दूसरा कारण है उसको बनाने में बांस लगता है। बांस में बनाया जाता ना, वो जो सीख होता है, जो स्टिक होता है, बांस का होता है। कहा जाता है बांस को नहीं जलाना चाहिए। बांस वंश वृद्धि के प्रतीक है ना? सबको पता है, ज्ञान प्रतीक है। और वही बांस को आप घर में जला रहे हैं, तो वंश वृद्धि आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए अगरबत्ती को नहीं जलाना चाहिए। अगर आप लोग भी जलाते हैं तो आज से ही बंद कर दो। देखो, ऐसा कहने से फिर जो फैक्ट्री अगरबत्ती के बनाने वाले लोग होंगे, उनको तकलीफ हो सकती है। ले जाएं, प्रभु हमारे घर के भोजन आप स्वीकार करो। भगवान पाएंगे उसके बाद में उस भोजन सब परिवार के लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में अवश्य दीजिए। आप भगवान को भोग लगाए बिन खाते हैं तो केवल खाना खाते हैं। क्या खाते हैं? केवल खाना खाते हैं, केवल दाल चावल खाते हैं। भोग लगाने के बाद आपके घर का भोजन बन जाएगा प्रसाद, और प्रसाद खाने से व्यक्ति का मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आपके घर में रहने वाले लोग सत्वगुणी होंगे, इसलिए भोजन भोग लगा करके खाया करो। भगवान की सेवा, किसी एक भगवान को घर में रखो, लेकिन पूर्ण निष्ठा के साथ रखो। उनकी अच्छी व्यवस्था, अच्छी सेवा करो। अगर आप बहुत सारे भगवान को रख भी रहे हैं तो भी सबका बड़े अच्छे से सेवा होनी चाहिए, सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। प्यार से बोलो। अब देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं। आप लोग सुबह नहाते हो कि नहीं? नहाते हैं, सब नहाते हैं। लेकिन कुछ कुछ देश में लोग डेली नहीं नहाते, 7-8 दिन में एक बार नहाते हैं। ऐसे जगह भी हमने देखे हैं। अच्छी बात है, आप लोग नहाते हैं। जैसे आपके घर में अगर 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, आप जानते हैं, और 7 लोगों के नहाने का टॉवेल कितने होते हैं? 7।
किसी एक का टॉवेल दूसरे व्यक्ति यूज नहीं कर सकते, जबकि एक परिवार के हैं। अगर दादाजी का टॉवेल नाती को दे दिया जाए, इसे यूज कर लो, तो कहेगा नहीं ये दादा का है, हमारा अलग होना चाहिए। घर के लोग, एक परिवार के 5 लोगों को 5 टॉवेल चाहिए हैं। तो भगवान घर में रखे हैं, वही हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी, कन्हैया जी, राम जी, उनको जब सुबह नहाते हैं ना, तो एक कपड़ा, वो भी छोटा सा कपड़ा है, उससे पोंछ रहे हैं। लो, कृष्ण जी को भी पोछे, शंकर जी को भी पोछे, राम जी को भी पोछे। तो भगवान भी कहते होंगे अब तो खुजली हो रहा है। अगर आपको अलग अलग चाहिए तो उनको भी चाहिए, अगर आपको अलग अलग प्लेट में भोजन चाहिए तो उनको भी चाहिए। जिस प्रकार अपनी सुविधा आप देखते हैं, उसी प्रकार से भगवान को अगर आप पूजा करते हैं तो उसी सुविधा को देख करके प्रेम के साथ में पूजा करिए। आप देख रहे होंगे हमारे गोपाल जी हैं, हम भोजन तभी करेंगे जब इनको खिलाएंगे अपने हाथों से। हम अपने लिए कपड़े खरीदते हैं तो इनके लिए भी खरीदते हैं। जो आप अपने लिए करते हैं उससे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था अपने साथ जो भगवान को रखते उनकी व्यवस्था करने की कोशिश करिए। प्यार से बोलो